ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे आमलकी एकादशी कब मनाई जाती है, आमलकी एकादशी का क्या महत्व है और इसकी पूजन विधि क्या है। और इसके बाद हम सुनेंगे इसकी कथा। आमलकी एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का वास होता है। आइए अब हम जानते हैं कि जिस दिन व्रत रखना हो और पूजन करना हो, उसके एक दिन पहले आपको क्या-क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। आपके पास श्री कृष्ण या श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। आंवले का अगर वृक्ष हो आपके घर के आसपास तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वृक्ष नहीं है तो आप आंवले का फल भी बाजार से लेकर आ सकती हैं। पीला वस्त्र, तुलसी पत्र, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य, गंगाजल, रोली, चावल, पुष्प और फल और मिष्ठान, ये सभी चीजें आप एक दिन पहले से तैयारी करके रख लें। अब व्रत वाले दिन आपको क्या करना है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर यह संकल्प करें, मम समस्त पाप क्षय, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य वृद्धि तथा भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्ति के लिए फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजन करूंगी या पूजन करूंगा। तत्पश्चात सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आराधना करें, उनका आह्वान करें। आह्वान कैसे करना है? ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद क्रम से उन्हें आसन अर्पण करें, पाद्य अर्घ करें, आचमन करें, गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पण करें। चंदन, अक्षत, पुष्प आदि उनको अर्पण करें। तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आंवले के वृक्ष का पूजन करें। यदि वृक्ष उपलब्ध हो तो वृक्ष के पास जाकर पूजन करें, अन्यथा फल का पूजन करें। यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध है तो अवश्य ही 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 11 बार आप वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगाएं। इतना होने के बाद अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यहाँ तक आपकी पूजा पूरी हो जाती है। इसके बाद आप या तो स्वयं आमलकी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। आइए अब हम शुरू करते हैं आमलकी एकादशी की कथा। कथा सुनते वक्त आप अपने हाथ में अवश्य ही थोड़ा सा चावल और पुष्प रखें, और कथा समाप्त होने के बाद यह पुष्प और अक्षत दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। तो आइए अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा आरंभ करते हैं। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन,
हम आपके सम्मुख आमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन करते हैं। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावंतरा महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याययुक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा किया करते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फागुन शुक्ल आमलकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर शत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे और कहा कि हे जामदग्नि, हे रेणुकानंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको मेरा नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव का संयोग देखिए, वहां से एक महाअधम हिंसक व्याध भी, जो वन मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अन्य पशु पक्षी जानवरों और वहां उपस्थित जनों और राजा चित्ररथ को देखकर स्वयं भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप करना एवं हिंसा करना ही था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी के साथ व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा, तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। उसके पिता विदुरथ के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान और ऐसा राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झोंकों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूलकर अचेत हो गया और गहरी नींद में आ गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर
किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। राजा अपनी गहरी निद्रा में थे। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर के एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते हुए दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतर्नाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को लौट गया। हे राजन, यही आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक को अवश्य अधिकार प्रदान करती है। यही आमलकी एकादशी की कथा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा सुनने या पढ़ने के पश्चात आप आरती अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु भगवान की आरती करें। व्रत के कुछ और नियम हैं, उनका भी पालन करें। दिन भर उपवास रखें। ना हो सके तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। असत्य, क्रोध और निंदा से दूर रहें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर करें। अगले दिन प्रातः ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। विशेष रूप से आंवला, अन्न, वस्त्र आदि का दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस व्रत का विशेष फल है कि आयु, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। आपके समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो मोक्ष प्राप्ति की ओर आप अवश्य ही अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार से सभी एकादशी व्रत की कथा और नियम विधि जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि और कथा प्लेलिस्ट पर एक ही जगह मिल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।